हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो इन दिनों काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं इनसे सवाल। किसी भी एग्ज़ाम में इससे सवाल रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है वो क्या है कि बहुत सारे संख्याओं को आपस में जब गुना कर देते हैं तो उसके इकाई का अंक क्या होता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। ठीक है ना, क्या होगा आपका यूनिट डिजिट। जैसे कि मतलब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके यूनिट कितना होगा, मतलब इसका जो इकाई अंक कितना होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, अगर इस तरह के सवाल दिए गए हैं तो आप क्या कीजिएगा कि उन संख्याओं में उनके इकाई के अंक को लीजिएगा। ठीक है ना, इस वाले में इकाई अंक कितना है 5, इस वाले में कितना है 9, इस वाले में कितना है 5। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 पचे कितना हो गया 45। देखिए 45 हो गया, इधर कितना 5। अब यहाँ दहाई आ गया ना, तो दहाई को हमेशा छोड़ दीजिएगा, फिर से इकाई लीजिएगा, प्रोसेस को फिर से यहीं से बढ़ाइए। कितना हो गया 5, तो 5 और 5 को गुना कर दीजिएगा, इतना हो गया 25। तो 25 में से लास्ट में कितना आ गया 5, तो इसका इकाई कितना हो गया 5 है। ठीक है, इस तरह से दूसरा और एक्सप्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ एक संख्या, मतलब संख्याओं का एक गुणनफल दिया गया है कि अब ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इकाई अंक में क्या, मतलब इसके इकाई में क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा, अगर इस तरह का दिया है तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा इनके यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7 को 1 से गुना कर दिए और फिर 1 को फिर 9 से कर दिए, या 9 को फिर 4 से गुना कर, मतलब आपस में गुना करना। देखिए तो 7 गुने 1 गुने 9 गुने 4, तो ये आपका यूनिट डिजिट सब था। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में गुना कर देते हैं। तो देखिए 7 गुनी 1 बराबर हो गया आपका 7 गुना 9 चौके 36 हो गया। और मैंने क्या कहा, जब भी दहाई सैकड़ा इधर आ जाए तो उसको हटाना है और हमेशा इकाई लेना और प्रोसेस को फिर से बढ़ाना है। तो 7 और 6 को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 42। तो इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, कितना हो गया 2 होगा। समझ में आ गया। मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि संख्या कोई घातीय के रूप में दिया गया है ना, किस रूप में, घातीय के रूप में दिया गया हो, तब हम कैसे कहेंगे कि इसके इकाई में क्या होगा। ठीक है ना, तो इकाई क्या होगा। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं एक संख्या, जैसे 576 एक संख्या दिया गया है, इसके पावर में दे दिया 115 दे दिया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताइए कि इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है ना, तो ये करने के लिए देखिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 6 होगा। कैसे, यदि कोई भी संख्या दिया गया है तो उस संख्या के इकाई में यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो वो इकाई हमेशा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी संख्या के इकाई में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, अगर ऐसा हो तो हमेशा इकाई क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, या तो बदलता नहीं है। सिंपल सा बात है। ठीक है ना, क्या होता है, चेंजेस नहीं आता है। मतलब अगर 6 है तो 6 ही होगा, 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा। ठीक है ना, चाहे इस पावर में कितना भी दिया गया हो वो हमेशा कितना होगा, सेम का सेम होगा, मतलब इकाई हमेशा एक ही होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो चलिए आप हमको 155 का करके दिखाइए। ठीक है ना, 155 का पावर अगर 230 दे दिए तो इसका आप करके दिखाइए। ठीक है, दूसरा भाई यहाँ तो 0, 1, 5, 6 का हुआ ना, तो बाकी बचा 2, 4, 3, 7, 8, 9, इस सब का कौन करेगा। तो चलिए वो सबको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 जो होगा इकाई के स्थान पर हो तो, है ना, किसी संख्या के इकाई में हो तो क्या होगा। देखिए तो चलिए, तो उसको हमेशा क्या करेंगे,
2 का पावर 4 में बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी घात दिया रहेगा उसको 4 से भाग देंगे। जैसे कि देखिए, तो यहाँ देखिए दिया एक संख्या दे दिया 572, ठीक। इस 572 का पावर चलिए हमने दे दिया ये, और मैंने क्या कहा कि इस तरह के संख्या मतलब 572 को इतना बार गुना किया गया है ना, तो हमेशा अगर इकाई निकालना है तो इकाई को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 का पावर को हम लोग लेंगे, मतलब 2 का पावर 443 लिखेंगे इसको, तो 2 का पावर 443 करेंगे। अब इस 43 को मतलब 443 को मैंने किस फॉर्म में बनाने वाला, इस फॉर्म में, है ना। तो इस फॉर्मेट में बदलते हैं इसको। तो देखिए 4 से इस वाले को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 का पावर 110 हो गया, और गुने 200, देखिए सॉरी 2 को पावर 3 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ 410 हो गया, सॉरी 440 हो गया, और इधर 3 443 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब का पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 16, है ना। तो 16 आ गया, मतलब ये जो है ये क्या है, 16 का पावर 110 है, गुनी 2 का पावर 3, यही वाला है ना आपका इकाई। मतलब इस इकाई को हम लोगों ने इस तरह से लिया। अब ये जो संख्या बनना 16, इसकी इकाई में कितना है, 6, मतलब ये हमेशा क्या होगा, यहाँ कुछ भी हो तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तो ये कितना हो गया, 6। अब यहाँ 2 का पावर कितना है, 3, मतलब कितना 8, तो कितना हो गया, देखिए इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 छक 48, तो इकाई कितना हो गया, 8 हो गया। समझ में आ गया, क्या हो गया, 8 हो गया इकाई आपका। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या दिया रहा है और उसका इकाई अगर 2 है तो ऐसा उसको 2 का पावर 4 के फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। मतलब पावर को 4 से भाग देंगे और उसको इस फॉर्मेट में तोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 का हो गया, अब 3 का देखते हैं, ठीक है। 3 या 7 इकाई के फॉर्म में हो तो, इकाई में हो तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी संख्या में 3 हो या 7 इकाई जैसे हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, ये क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस वाले को भी हमेशा क्या करेंगे, इसके जैसा 2 को जैसे किए वैसे किया, मतलब 3 का पावर 4 करेंगे, 7 का पावर 4 के फॉर्मेट में बनाएंगे। क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और तिया 81, 81। तो वो संख्या बदल के जान जाएगा 81। अब जानते हैं 1 आ गया। अब हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 1 आ गया और उसका पावर में कुछ भी दिया रहा है तो 1 हमेशा परिवर्तित रहता, तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 को भी करेंगे तो 7 गुने 7 गुने, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, 9 गुना 9 हो जाएगा, तो कितना मतलब 49 इंटू 49 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81, देखिए एक इसके भी आएगा लास्ट में, इसका पावर भी कुछ भी हो जाए तो ये भी हमेशा 1 ही होगा। तो हमेशा क्या करेंगे, इस तरह का बनाएंगे। तो चलिए एक संख्या ले लें, जैसे कि ठीक, जैसे कि एक संख्या दे दिया क्या, 2467 दे दिया, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि संख्या के इकाई में जो भी है उसको लिखना है ना। तो देखिए यहाँ इकाई में कितना है, 7, तो 7 का पावर 153 हो गया। इस पावर को कितना करना है, 4 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 12 हो गया, और 3 तो 8 चौके 32 हो गया। कितना बचा, 1, तो इसे लिख सकते हैं 7 का पावर 4 गुनी 3, 8 गुनी 7 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। 8 चौके 32 हो गया, 4 तिया 12 और 3 15 हो गया, इधर 1 33, ठीक है, 153 हो गया। तो अब इस वाले को, तो मैंने क्या कहा, इस 7 का पावर 4 का एक्सप्रेशन कितना है, 7 का पावर 4 का एक्सप्रेशन हमेशा इकाई कितना होगा, 1 होगा, मैंने कहा। तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 होगा, और यहाँ कितना है, 7 है, तो ये 7 हो गया। तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो गया, 7 ही होगा, ठीक है। आप इस तरह से बहुत सारे संख्या लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको करके देखिए, ठीक है। ये इसके इकाई क्या होगा, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
4 और 8 का देखते हैं, 4 या 8 का देखते हैं। ठीक है, 4 या 8 करेंगे, है ना, 4 या 8 का देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई में 4 हो या 8 हो तो इकाई क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप हमेशा क्या कीजिएगा, इसके भी पावर को ही लीजिएगा, ठीक है ना। पावर मतलब जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, चाहे 124 का पावर 372, ठीक, अच्छा 373 कर देते हैं, ठीक, इसको। तो इकाई में कितना है, 4, तो 4 को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 का पावर 373। अब इसको 4 से भाग दे देंगे, 9 चौके 36 हो गया, यहाँ 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। कितना बचा, 1, तो 4 का पावर 4, ठीक है, 94 और गुना 4 हो गया। तो देखिए यहाँ कितना है, 4 का मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा आपको, 4 चौके 156, देखिए तो लास्ट में कितना हो गया, 6। अब ये 6 को लिख देंगे, 6 चौके 24, तो यह हमेशा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से 8 वाले को भी कर दीजिएगा। अब 9 वाले का क्या होगा, देखिए मतलब इकाई में अगर 9 हो तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, इकाई में 9 हो तो क्या होगा। देखिए यदि कोई संख्या दे दिया है, और जैसे कि एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, ठीक, और इसका पावर दे देते हैं 140, ठीक। अब इकाई में कितना है, 9, तो इसका इकाई कितना होगा वो देखिए। अगर इस पावर में आपको सम दिया रहे, क्या, अगर पावर में सम दिया है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, इकाई कितना होगा, इकाई 1 होगा, ठीक। और विषम दिया है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इकाई कितना हो गया, 9 होगा। बात को समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा कि अगर इस फॉर्मेट में दिया है कोई संख्या, ठीक है, और 9 है, इस पावर को देखना है आपको। अगर पावर सम है तो आपका इकाई कितना होगा, 1 होगा। अगर पावर विषम है तो इकाई कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। जैसे कि यही वाला अगर 539 का पावर 141 देता तो इसका इकाई कितना हो गया, 9 होता। इसी जगह यहाँ पर कितना है, सम दिया तो इसका इकाई कितना हो गया, 1 हो गया।